तो हे गाइस, वेलकम टू सिपेटी नड्डा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 10 भारतीय ऐसे ब्रांड जो कि लगते बिल्कुल विदेशी हैं लेकिन हैं एकदम शुद्ध देसी वाले। तो चलिए देख लेते हैं। पहले नंबर पे इसमें आता है एलन सोली। एलन सोली जिसकी स्थापना 1744 ईस्वी में विलियम हॉलिंस ने करी थी। बाद में इसको 2001 में आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको जो है एक्वायर कर लिया था। तो इसी क्रम में आता है लुइस फिलिप, दूसरे नंबर का ब्रांड, जो कि फ्रेंच का एक ब्रांड है और वहाँ के राजा लुइस के नाम पर इस ब्रांड का नाम रखा गया था। और 2018 में यह ब्रांड भारत का लार्जेस्ट अपैरल ब्रांड बन गया था। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि लुइस फिलिप अब एक पूरी तरीके से भारतीय ब्रांड हो गया है जिसका अधिग्रहण आदित्य बिरला ग्रुप ने कर लिया है। तो बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े भारतीय ब्रांड की जिसका नाम है रेमंड। रेमंड की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रेमंड 23वां मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इंडिया में बन गया है। रेमंड वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिक जो है प्रोवाइड करते हैं। रेमंड 60% शूटिंग इंडिया में मार्केट में इन्हीं की हिस्सेदारी है और करीब 55 देशों में ये अपना एक्सपोर्ट करते हैं। तो बात करते हैं चौथे बड़े ब्रांड की जिसका नाम है पीटर इंग्लैंड। नाम सुन के आपको एक बार धक्का जरूर लगा होगा कि ये पीटर इंग्लैंड भी क्या कोई देसी ब्रांड हो सकता है। जी हाँ, ये पूरी तरीके से शुद्ध देसी ब्रांड है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड इन इंडिया है जिसका अधिग्रहण मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल जो कि आदित्य बिरला ग्रुप के ही अंतर्गत आती है जिन्होंने इनका अधिग्रहण कर लिया है। बात करते हैं पांचवें बड़े भारतीय ब्रांड की जिसका नाम है जगुआर। जगुआर कंपनी की स्थापना 1922 ईस्वी में विलियम्स लिंस के द्वारा की गई थी जो कि लैंड रोवर प्रोड्यूस करती थी, लेकिन 2008 में टाटा ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। एक बार की बात है कि टाटा इंडिगा जो कि एक मॉडल है टाटा ग्रुप्स का, पैसेंजर सेगमेंट की अपनी पहली कार थी लेकिन ज़्यादा ये चली नहीं। तो फिर टाटा के लोगों ने कहा कि इसको जो है कार को बेच देते हैं। वो जाके जगुआर के सीईओ से मिले लेकिन उन्होंने कहा कि आप ऐसी कार क्यों प्रोड्यूस करते हैं जिसको लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं। और टाटा के चेयरमैन को ये बात पसंद नहीं आई और जो उनका जगुआर वाले थे उनका बिहेव भी काफ़ी अच्छा नहीं था जिसकी वजह से इन्होंने जो है बेचने से इनकार कर दिया। और बाद में जगुआर की कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि वो खुद जाके टाटा के पास आए और उन्होंने कहा कि आप हमारा ब्रांड खरीद लीजिए। फिर 2008 में टाटा ग्रुप ने जगुआर का अधिग्रहण कर लिया और ये अब पूरी तरीके से भारतीय ब्रांड बन चुकी है। इंग्लैंड में ये स्थित है और करीब 5000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ के अंडर में काम करते हैं। तो इसी क्रम में बात करते हैं 6वें बड़े भारतीय ब्रांड की, कैफ़े कॉफ़ी डे। कैफ़े कॉफ़ी डे जिसके फाउंडर हैं वीजी सिद्धार्था। ये मोस्ट ऑफ द पॉपुलर कैफ़े चैट के लिए जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और करीब 1600 आउटलेट पूरी दुनिया में ये प्रोवाइड करते हैं। ये कई देशों जैसे नेपाल, ऑस्ट्रिया, मलेशिया, मिस्र आदि देशों को अपना स्वाद चखाते हैं। तो बात करते हैं 7वें बड़े भारतीय ब्रांड की, ओल्ड मंक। ओल्ड मंक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये रम बनाने के लिए फेमस हैं। 60 साल से इनका पुराना ब्रांड चल रहा है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला ब्रांड है। ऐसी भी मान्यता है कि ये कभी एडवर्टाइज नहीं करते हैं क्योंकि जो भी इसका सेवन करता है वो खुद ही अपने आप इसका एडवर्टाइज करता है। तो इसी क्रम में बात करते हैं 8वें बड़े भारतीय ब्रांड की जिसका नाम है रॉयल इनफील्ड, जिसको बुलेट के नाम से भी जाना जाता है। मुझे लगता है कि इसको बताने की शायद कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो भी भारतीय हैं उनके बच्चे बच्चे के जुबान पर इसका नाम जरूर आता होगा। 1893 ईस्वी में रॉयल इनफील्ड की स्थापना हुई थी और ये पहले साइकिल के नाम से जाना जाता था। 1901 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई थी और बाद में 1994 ईस्वी में अपने आइसर ग्रुप ने इनका अधिग्रहण कर लिया है।
तो बात करते हैं 9वीं बड़ी भारतीय कंपनी की, जिसका नाम है MRF। अगर आपने बचपन में क्रिकेट देखा होगा तो सचिन को खेलते हुए ज़रूर देखा होगा, जिनमें वो MRF के बैट से खेलते हैं। MRF मतलब मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसके मालिक हैं KM मेनन साहब। वो पहले बैलून और गुब्बारे बेचा करते थे। MRF इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो कि टायर मैन्युफैक्चर करती है, और ये विश्व के टॉप 15 देशों में अपने माल को सप्लाई करते हैं और टॉप 15 कंपनीज में आते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि MRF आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो कभी न कभी आपने कोल्ड ड्रिंक तो पिया ही होगा। तो बात करते हैं ऐसे कोल्ड ड्रिंक की जो कि पूर्ण रूप से देसी है, जिसका नाम है थम्स अप। थम्स अप 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में कोका कोला कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया था। तो बात यूँ हुई कि सबसे पहले कोका कोला इंडिया में आई थी, जो कि पेय पदार्थों को इंडिया में बेचती थी, लेकिन बाद में कुछ टैक्स बढ़ने के कारण ये कंपनी भारत से वापस चली गई। तब थम्स अप ने इसका स्थान ले लिया और इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने काफ़ी अपने मार्केट को बढ़ा लिया था। लेकिन बाद में 1994 के बाद फिर से जब पॉलिसी बढ़ी कि आप जो है विदेश की कंपनियों को भारत में ला सकते हैं, तो कोका कोला फिर से अपने मार्केट में आई और उन्होंने जो है थम्स अप का अधिग्रहण कर लिया, और ये अब जो है कोका कोला के अंडर में काम करने वाली कंपनी है। तो ये थी भारत की कुछ 10 ऐसी कंपनियां जिनके बारे में बताया गया है। आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि अगला टॉपिक कौन सा है या कौन सी वीडियो आने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों तक इसको पहुंचाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और कुछ कमियां हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।